हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 to 11 का क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपका 12 फरवरी वाला डेट फिक्स रहता है तो आप आज से काउंट कर लीजिए आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। इसीलिए थोड़ा अच्छे से बीपीएससी की तैयारी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। सी हो जाएगा सही जवाब। दंती दुर्ग के द्वारा रखा गया था राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव। किस ईस्वी में पूछेगा? 753 आपको बताना है। 753 में मान्यखेत का जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग यही रहे थे। नंबर सेकेंड, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? ऑप्शन डी शंकर देव राइट आंसर हो जाएगा। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन पूछेगा तो शंकर देव आपको बताना है। देखिए, अभी का जो असम है ना, यहाँ के प्राचीन काल में असम को प्राचीन काल में ना कामरूप कहा जाता था, ठीक है। और असम में भक्ति काल के सबसे बड़े धर्म सुधारक थे ये। नंबर थर्ड है, महावीर का प्रथम अनुयायी का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बताना है, जामिल। उनके दामाद थे, आपको जरूर ध्यान होगा, ठीक है। नंबर 4 है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? सी सही जवाब, समुद्रगुप्त का बताना है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दिया गया है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, इलाहाबाद में ना यानी कि प्रयागराज में जहांगीर का भी लेख है, यह भी ध्यान रखेंगे। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण स्थल कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ। इस संघर्ष को 3 शक्तियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी थी? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में ये लड़ाई चला था। 8वीं सदी का जो उत्तरार्ध है ना, उसी समय में उत्तर भारत के जो सबसे कहिए कि महत्वपूर्ण नगर था कन्नौज, यहाँ पर अधिकार करने के लिए 8वीं ही सदी में 3 शक्तियों के बीच में, मतलब 3 साम्राज्य के बीच में कहिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था, युद्ध हुआ था। ये इसमें से पूछेगा तो राजस्थान, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल बिहार के पाल और दक्कन का राष्ट्रकूट, यही सब शामिल थे। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबंधित थे? बताएं। सायन नंबर 6 का ए हो जाएगा राइट आंसर। विजयनगर निपीति से ये संबंधित थे। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ना ऑप्शन सी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए समताप मंडल में जेट विमान वगैरह उड़ता है। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज डी राइट आंसर है। स्टेपीज शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है। कौन सा सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक नहर व्यापार मार्ग है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कील नहर हो जाएगा। व्यस्ततम सामुद्रिक नहर पूछेगा व्यापार के मामले में, व्यापार करने के मामले में, तो कील नहर है। और कील नहर ही उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम भी करती है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है बताइए। पहला कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ था। हाँ, यह सही है। सेकेंड कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है CH4 की तुलना में CO2 ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी। जी नहीं, यह गलत है। पहला और दूसरा यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए टिक करेंगे। फराजी विद्रोह का नायक कौन था? ऑप्शन डी राइट आंसर, दादू मियाँ थे। फराजी विद्रोह का नायक दादू मियाँ, आपको ध्यान रखना है। यह ना 1838 से लेकर के
1857 तक ये चला था, ये युद्ध चला था, ये विद्रोह चला था। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट, ये डी हो जाएगा। बाजीराव जो फर्स्ट हैं ये सबसे ज़्यादा कहिए कि प्रभावी मतलब पावरफुल पेशवा रहे थे। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय में। आपको ध्यान होगा लास्ट वाले सेट में भी सेम क्वेश्चन था। ओजोन छिद्र का कारण बताएं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर। वीडी सावरकर का संबंध निम्नलिखित में से कौन से संगठन या फिर समाज से है बताएं। किसके बारे में पूछा? सावरकर के बारे में ना। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी अभिनव भारत बता देना है। 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत की शुरुआत सावरकर के ही द्वारा किया गया था। ये जो ऑप्शन आपका सी है सही जवाब है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? सी राइट आंसर, फर्रुखसियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित सही है बताएं। ऑप्शन नंबर सी, इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। किसमें? रॉलेट एक्ट में। चाणक्य का अन्य नाम बताएं क्या था? सी राइट आंसर, विष्णुगुप्त। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक हैं? ऑप्शन बी, कुभा और क्रुमु आपका सही जवाब है। ऋग्वेद में ना कुभा क्रुमु नदियों का जो उल्लेख है ना अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध के बारे में, संबंध सूचक के बारे में किया गया है। ऋग्वेद में पूछेगा कितना नदियों के बारे में कही गई है, तो 25 से ज़्यादा नदियों की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ए राइट आंसर, सर तेज बहादुर सप्रू किए थे। वर्ष 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बताएं कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर आपको सी बता देना है। कहाँ पर? तो वाराणसी में था। इनका अगर मेन यानी कि मूल नाम पूछेगा मणिकर्णिका तांबे आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो बी आपको बताना है। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, यह भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया है? सावरकर, वी डी सावरकर के द्वारा। बी सही जवाब हो जाएगा। वेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी बताएं? सी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1945 में ये वेबेल योजना प्रस्तुत किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, सहरसा आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूछेगा तो पूर्णिया जिले में है। 2021 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या है? 1106 है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको ऑप्शन ए टिक करना है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 27 का सही जवाब है सी। वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ था। चकबंदी हेतु चक बिहार सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बिहार सरकार ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी रुड़की के साथ। ऑप्शन आपको यहाँ पर सी बता देना है। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड है? ए राइट आंसर, कोच्चि यानी कि कोचीन आपको बताना है। पद्मा निम्न में से किस फसल का एक उन्नत प्रकार है? ए राइट आंसर, धान का यह एक कहिए कि
क्या होता है, किस्म है, प्रकार है। इसके अलावा धान का अगर पूछेगा ना तो पूसा है, बासमती होता है, कस्तूरी होता है, जया है, हीरा है, विकास है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ऑप्शन आपका बी, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। मध्य रेलवे का पूछता है तो मध्य का पूछेगा मुंबई बताइएगा। उत्तर मध्य का पूछेगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है। और उत्तर अगर पूर्वी रेलवे का पूछता है तो गोरखपुर बताना है। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है, ध्यान रखेंगे। कलकत्ता मेट्रो रेल को ना 17वें रेल जोन के रूप में घोषित किया गया है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? डी राइट आंसर। अनुपम झील आपको बताना है कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। बिहार के कहाँ पर? कैमूर जिले में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी, कनिष्क के समय में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, भगवान बुद्ध को। किस राज्य सरकार ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर अब जेल की सजा का प्रावधान रखा है? सी राइट आंसर, बिहार राज्य सरकार ने। बताइए कैसा समय आ गया है। नालंदा डेयरी SAS मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? पहली डेयरी, ये सही जवाब। नालंदा डेयरी, ध्यान रखेंगे। CSS नाम है, ठीक है, CSS कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम करके है। ये मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है, नालंदा डेयरी, याद रखिएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, डी राइट आंसर। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? ऑप्शन बी, सूर्य है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? 39 का ए राइट आंसर, चिकनी मिट्टी में होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? और फिर उसके बाद आपको आप यहाँ पे आंसर भी चुनना है, सही उत्तर चुनिए। उनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 45% नहीं, यह गलत आपका दिया हुआ है। एशिया पैसिफिक की जनसंख्या ना विश्व की जनसंख्या का बस 41% है। ये विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हाँ, यह सही है। ये अधिक मात्रा में हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, यह भी सही पॉइंट है। ये क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं, हाँ यह भी सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, पहला बस आपका गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बताइए इन सब में से क्या होता है? तो ऑप्शन बी, बाजार में तरलता बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। समझिए, दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें दलित वर्ग के लिए निर्वाचन मंडल का जो सब्जेक्ट था, विषय था, इस पर कोई सहमति नहीं बना था। फिर 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे बी यहाँ पर क्यों टिक करना है। यहाँ पर सूची एक को सूची दूसरी के साथ मैच करके बताइए। सलीम अली के लिए देखने के साथ आप शायद ज़रूर समझ गए होंगे, पक्षी वैज्ञानिक थे ये, डी टिक करना है। विल्सन के लिए आपको कीट वैज्ञानिक बताना है। स्वामीनाथन साहब क्या थे? कृषि वैज्ञानिक। और गाडगिल के लिए आपको पर्यावरण शास्त्री बताना है। यहाँ पर जो आंसर होगा सही मैच कर लीजिएगा। संसद के लोक लेखा समिति से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह गलत है। ठीक है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल न बस 1 साल का रहता है, 1 वर्षों का रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। बाद बाकी सभी कथन यहाँ पे सही हैं। आप क्लास को रोक करके अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, काफ़ी बार पहले यह बताया जा चुका है। यदि राष्ट्रपति पद पर पदावधि पूर्ण होने के पूर्व रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन रिक्ति के समय कितने समय के अंदर कह रहा है कि करा लिया जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। डी सही जवाब। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पद के नाम से वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के ना सभापति जो होते हैं ना उनको दिया जाता है और वो बराबर उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। भारतीय संविधान की कौन अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीटों आवंटन का उल्लेख का धारण करता है? चौथा अनुसूची, आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला अनुसूची में राज्य और संघ जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में, दूसरा वाला में दिया था ना जो अतिविशिष्ट जो संवैधानिक पद होता है उसके बारे में, तीसरा है शपथ से जुड़ा हुआ, चौथा में राज्यसभा का सीट है, पांचवें वाले में अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति है, उसके प्रशासन वगैरह पे नियंत्रण वगैरह किस तरीके से होगा ये पांचवी अनुसूची में है। छठी में क्या दिया हुआ था याद करें तो छठी में लास्ट वाले सेट में भी आया था, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम राज्य है। यहाँ के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है। सातवीं अनुसूची में ना 3 सूचियाँ और उनसे संबंधित विषय का उल्लेख दिया गया है। 8वां में आपको पता है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मूल संविधान में बस 14 ही था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में, 10वां में दल बदल विरोधी के बारे में, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और 12वीं में शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में दी गई है। आशा करता हूँ कि आपको पहले से पता होगा और आपने भी सुना, आपका रिवीजन हुआ होगा। निर्वाह योग्य पारिश्रमिक उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी तथा सहकारी समिति की अभिवृद्धि, इन सभी बातों की अपेक्षा राज्य से संविधान के किस अनुच्छेद में क्रमशः दिए गए हैं? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के क, 43 के ख में दिया गया है। भारत और चीन के बीच पंचशील पर आधारित संधि किस वर्ष में हुआ था? तो पंचशील के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है, 1964 में हुआ था। ठीक है, तिब्बत के मुद्दा पर हुआ था 29 मई, डेट आप ध्यान रखिएगा, 29 मई 1954 को। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? बी सही जवाब, मणिपुर में। निम्नलिखित जीवों पर विचार करिए और बताइए कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपको ए टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बस दूसरा वाला नॉन स्टॉक आपको बताना, नॉन स्टॉक करके होता है। ठीक है, कौन सा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है बताएं? CFC यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल। आपको पता रखना है कि CFC गैस का जो यूज है ना रेफ्रिजरेटर और जो AC वगैरह का जो मतलब पार्ट वगैरह होता है ना उसमें किया जाता है। ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड यंत्र में किया जाता है। यहाँ पे बी आपका गलत दिया हुआ है, बाद बाकी सही है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं उदाहरण हैं? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, तीनों के वजह से होता है। ऑप्शन सी टिक करेंगे। अधिकांश कीट श्वसन कैसे प्राप्त करते हैं? वातक तंत्रक से, डी सही जवाब। समुद्र तल के खनिज तेल जमाव पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे ना ऑप्शन ए सैल बन जाते हैं और ऑक्सीजन को उनमें प्रवेश करने से रोक देते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्र या फिर क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अमरकंटक पठार के क्षेत्र में।
भारत में बॉक्साइट के निक्षेप के लिए पूछेगा। अमरकंटक पठार आपको ध्यान रख लेना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, ये सही जवाब। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया था? ऑप्शन डी, पेंक आपको बताना है। पेंक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया था। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा कहाँ से कहाँ तक होती है? हिंद महासागर से चीन सागर तक होती है, डी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किस एक देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है? ए राइट आंसर, उत्तरी सूडान की सीमा। भूमध्य सागर से उत्तरी सूडान की सीमा नहीं लगती है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा, देखिए भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाला अफ्रीकी देश कौन कौन सा है, ध्यान देंगे। भूमध्य सागर से टच होने वाली यानी कि छूने वाली अगर अफ्रीकी देश पूछेगा तो कुछ कुछ नाम बता दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, ये सारे ऐसे देश हैं जो बार बार प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलता है। फिर से समझिए, भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाली अफ्रीकी देश के बारे में पूछेगा, कुछ कुछ नाम ध्यान रखना है, जिसमें कि आपका मोरक्को आता है। देखिए मोरक्को है यहाँ पे, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लीबिया है, ये सारे देश हैं, आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? तो उसका नाम है रूम नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे और समझिए, जैसे में भूमध्य सागर में गिरने वाली कुछ नदी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसे आप याद करिए, 4-5 है, ठीक है। भूमध्य सागर में गिरने वाली 5 या 4 नदी का नाम आप जान लीजिए। नील नदी है, पो नदी है, टाइबर है, इसके अलावा एक आप रोन को ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर में जो ये 4 नदी है ना, बहुत बार आपको सेट में देखने को मिला है, रोन, टाइबर, नील और पो है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में तात्कालिक केंद्रीय मंत्री, इस्पात मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है? ऑप्शन डी बताना है, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल से। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? निकेल और फेरस, डी आपको बता देना है। नीति आयोग है एक, ऑप्शन आपका सी। और संवैधानिक निकाय आपको बताना है। योजना आयोग के जगह पे 1 जनवरी 2015 को यह बना है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? ए राज्य सूची का सब्जेक्ट है। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है। ए संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं जिसमें बैल का प्राधानता है? ऑप्शन डी रामपुरवा में। किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि से कौन सी मुद्रास्फीति हो सकती है? मांग जनित मुद्रास्फीति, बी सही जवाब। निम्न में से किस द्वीप को, बताइए, निम्न में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना फैरो नाम आपको ध्यान रखना है। फैरो द्वीप समूह को सीप द्वीप भी कहा जाता है। डेनिश भाषा है, उसमें ना इस द्वीप का मतलब होता है कि भेड़ों का द्वीप। सीप मतलब समझे, सीप मतलब जो भेड़ होता है ना, भेड़ों का द्वीप कहा जाता है इसे। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? इरविंग फिशर आपका सी राइट आंसर है। स्वदेश दर्शन योजना का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? स्वदेश योजना, यहाँ पर आप क्लास को रोकिए, सारे आंसर को पढ़िए, समझिए, फिर अपना बताइएगा। यहाँ पर देखिए, स्वदेश योजना और प्रसाद योजना था, ठीक है, जो कि 2014-15 में लॉन्च किया गया था। स्वदेश योजना के अंतर्गत ना विकास के लिए टोटल 15 थीम वगैरह
परिपथ की जो रोड है उसकी पहचान करी गई थी। ठीक है, इसमें आपको जैसे में अमृतसर, अजमेर, फिर आपका जो द्वारका है, मथुरा है, वाराणसी है, गया है, पुरी है, अमरावती है, कांचीपुरम है, कामाख्या है, केदारनाथ है, ये सारे प्रसाद योजना के तहत जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे बौद्ध परिपथ की पहचान दिया हुआ है ना, तो इसमें कपिलवस्तु, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती और कुशीनगर है। तो स्वदेश योजना का आपको ध्यान रखना है, एक से अधिक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड जो है ना, ये बिम्स्टेक का सदस्य क्या है? नहीं है। आपको ध्यान रखना है बिम्स्टेक ना, इसमें ऐसे देखिए बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की टोटल आपको ध्यान रखना है कि 7 देश मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया है। ठीक है, अगर बिम्स्टेक का पूछता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे BIMS इस तरह से लिखाता है ना, BIMS बिम्स TEC होता है बिम्स्टेक। तो देखिए द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, जिसके की स्थापना पूछा जाता है तो 6 जून 1997 को किया गया था। अगर मुख्यालय पूछेगा तो आपको ढाका बता देना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ पर? इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान। एशिया गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश का नाम बताएं। ऑप्शन सी भारत हो जाएगा सही जवाब। पहला एशियाई खेल जो है ना 1951 आपको ध्यान आ रहा होगा, 1951 में हुआ था, 4 मार्च से 11 मार्च के बीच में। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन डी सही जवाब। वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर CO सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, सी हो जाएगा राइट आंसर। पहले भी बहुत बार सवाल आ चुका है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर बना रह सकता है। देखिए लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष या फिर सदस्य होते हैं ना, इसकी नियुक्ति कहिए ना संविधान का अनुच्छेद 316 में दिया गया है। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य ना अपने पद पर 6 वर्षों के लिए, या नहीं तो उसका अगर एज 65 साल कंप्लीट हो जाता है वो तब तक रहते हैं, या तो उनका 6 साल का अवधि कंप्लीट हो जाए या वो 65 साल के हो जाते हैं तो वो आप कहिए कि फिर वहाँ से हट जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ एक नहीं है। 6 वर्ष तक की अवधि तक है और 65 वर्ष की, यहाँ पे A और D दोनों सही दिख रहा है, ई टिक करना पड़ेगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सोडियम का। नीचे कुछ यंत्र और वे वैज्ञानिक नियम पर आधारित हैं, दिए गए कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताएं। देखिए वायुयान जो है बर्नौली के नियम पर, MRI क्वांटम मैकेनिक्स पर, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय परिवर्तन पर, कार की ब्रेक दिया हुआ। अच्छा, कार का जो ब्रेक है यह गलत है। कार का जो ना हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है और आर्किमिडीज जो है इन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। डी यहाँ पर गलत है। रॉकेट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? 180 डेसिबल की। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बी राइट आंसर, सलामेंडर
अजगर, फिर आपका कंगारू सही है। 2022 महिला एशिया कप क्रिकेट के बारे में बताइए, किस देश में आयोजित हुआ था? बी राइट आंसर, बांग्लादेश में। इसके फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7वीं बार एशिया महिला क्रिकेट कप से जीत लिया था, ध्यान रखिएगा। निम्न में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर की गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? संस्थापक पाल वंश के धर्मपाल थे। ऑप्शन तो नहीं है, ई टिक करेंगे। बिहार राज्य से निम्न में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, ये गुजरते हैं? देखिए, NH2, 28, NH30, 31, ये सारे बिहार से होकर गुजरती है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या करना है? ई टिक करना है। एक से अधिक है सही जवाब। बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सही जवाब है। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए कि कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह दोनों सही दिया हुआ है। अम्लीय वर्षा के कारक यही दोनों हैं। ऑप्शन आपको ए टिक करना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अधिकृत पूंजी में 15,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि करने की घोषणा की है? डी राइट आंसर, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कथन और कारण पर ध्यान दीजिए, कौन सा सही है बताइए। कह रहे एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन का कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के रंग व हल्के हरे व पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाएगा। हाँ सही है। कारण उसका दिया है कि क्योंकि नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। हाँ, यह भी सही है। ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है। एक कथन सही है और आर जो है उसका सही व्याख्या भी कर रहा है। पाश्चुकरण जो है ना, ये संबंधित है किस चीज से? दूध को ना काफी लंबे टाइम तक के लिए ठंडा करने का एक तरह से कहिए कि यह ना साधन होता है। तो दूध के ठंडा करने से, आसवन से, किण्वन से, यहाँ पर ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक से अधिक यहाँ पर सही जवाब है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर, चीन हो जाएगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करें। देखिए, आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन के द्वारा गिरती हुई वस्तुओं का नियम, फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण और केपलर ने ग्रहों के गति विषयक नियम को दिए थे। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ए, ठोस में। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है बताएं? विटामिन डी कह रहे हैं पॉल मूलर गलत है। देखिए, विटामिन ए और बी का खोज तो मैकुलन ने किया था, यह सही है। विटामिन सी की जो खोज है वे ये वैज्ञानिक जो हॉलकट थे, हॉलकट के द्वारा किया गया था। ठीक है, विटामिन सी की खोज। और विटामिन डी का पूछेगा तो हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी का खोज किया गया था। ठीक है,
पॉल मूलर जो है ना, ये ना डीडीटी की खोज किए थे, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला की वजह से कौन सा बनता है? मैजेंटा। लाल और हरा को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा पीला। नीला और पीला को मिलाइएगा तो श्वेत। लाल और सियान को भी मिलाने से श्वेत, हरा और मैजेंटा को भी मिलाने से श्वेत रंग ही बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कौन सा है बताएं? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ए सही जवाब, COACl2। चलिए 100 से लेके 110 तक खुद सॉल्व करिएगा। आंसर यहाँ पे फटाफट आप देख लीजिए। बी और सी 100 और 101 का आएगा। 102 को सॉल्व करिएगा, डी आएगा। 103 को सॉल्व करिएगा, 511 आ जाएगा। 104 को सॉल्व करेंगे, सी आएगा। 105 को सॉल्व करिएगा, बी आएगा। 106 को सॉल्व करेंगे, ए आएगा। 107 को देख लीजिए अच्छे से, थीटा का मान यहाँ पे पूछा है तो 107 में आपको बी बताना है 125 डिग्री। 108 एक आएगा। 109 को सॉल्व करिएगा, ए आएगा। और लास्ट इसे सॉल्व करेंगे तो बी आएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 111 पे। कौन सा देश है बताइए जिसने कि अपने पहले घरेलू लड़ाकू जेट का नाम कौशल रखा था? बी, ईरान ने। कौन हॉक जेट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? मोहना सिंह, डी सही जवाब। वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। कौन सा एक सर्च इंजन है? इन सब में से बाइडू आपको बताना है, बाइडू। यूनेस्को ने बताइए कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रदर्शित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यूनेस्को का विश्व धरोहर शहर में शामिल होने वाला, तो देखिए अहमदाबाद जिले में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि पास जो साबरमती के तट पर अहमदाबाद जिले साबरमती नदी के तट पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर शहर में प्रदर्शित होने वाला भारत का पहला शहर यही है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। बताएं कि पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? डी राइट आंसर, सांप में। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया है बताएं? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, संस्कृत साप्ताहिकी के रूप में किया है। गर्म स्रोतों के लिए सबसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है। इनमें से कौन यहाँ के उल्लेखनीय स्रोत नहीं है बताएं? ऋषिकुंड यहाँ का नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऋषिकुंड ना मुंगेर जिला का जो खड़गपुर पहाड़ी है ना, वहीं पर स्थित गर्म स्रोत है, ध्यान रख लीजिएगा। बाद बाकी यह तीनों सूर्यकुंड, सप्तधारा और मखदूम कुंड जो है ये राजगीर का ही है। निम्नलिखित में से किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री निर्माण हेतु प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के फिल्म 2022 का पुरस्कार जीता है? कैजंग डी थोंगडोंग करके हैं इन्होंने डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए प्रतिष्ठित जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 है, इसका अवार्ड इन्होंने जीता है। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया है? ए राइट आंसर, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर हैं?
उपभोक्ता जागरूकता से, बी सही जवाब। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि में जमा हो जाती है। बताएं कि देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय किस संस्थान में स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी वडोदरा में। बारून जल विद्युत केंद्र बिहार राज्य के किस शहर में स्थापित किया गया है। सी राइट आंसर, सोन नहर में। प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी, नाम बताएं। उनका नाम ना फ्रान करके था, फ्रान फिप्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ई टिक करना है। पहली महिला है जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी, यह ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन डी राइट आंसर, तमिलनाडु का। सारस है एक स्वदेशी हल्का परिवहन विमान है, डी सही जवाब। यूरो यानी कि यूरोपीय संघ की मुद्रा ने मुद्रा के रूप में अपनी शुरुआत कब की थी। 1 जनवरी 1999 को किया गया था। कोहिमा की लड़ाई ब्रिटिश भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में लड़ी गई थी। भारत और जापान के बीच में। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस अभिनेता को प्रदान किया गया। तनिकेला भरनी को, सी सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। ऑप्शन बी, चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। किस देश ने अपने पहले घरेलू लड़ाकू जेट का नाम कौशल रखा है। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, रिपीटेड पेज है ना, इसे जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था। चलिए यहाँ से आप बताइए 132 से। महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी 2023 से। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का वो देश पहला है जो बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का वेटेज सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विनिर्मित माल का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ हो सकता है टाइम चाहिए होगा तो आराम से रोक लीजिएगा। देखिए बिहार में ना ध्यान रखेंगे कि लगभग 74% श्रम शक्ति जो है ना अपनी जीविका वगैरह के लिए कृषि और सहवर्ती कार्य पर निर्भर है। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सही जवाब है, ठीक है। गंगा के मैदानी भाग में समृद्ध प्राकृतिक संसाधन कृषि विकास के अवसर देते हैं। हाँ सही है। कैलेंडर वर्ष 2019-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 18.7% का योगदान था। बिल्कुल सही है। बिहार में बहुसंख्यक गरीब कुपोषित कह रहा है कि दिया हुआ है। हाँ कुपोषण का शिकार तो है, यानी कि सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी टिक करिएगा। भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित प्रचंड नामक पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर को किस कंपनी ने विकसित किया है। सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। बी सही जवाब, कोलंबिया। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है। सशस्त्र सीमा बल, ए राइट आंसर। खबरों में रहा पुल्लीकल्ली उत्सव
भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? ए सही जवाब केरल में। निम्न पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? सी सही जवाब ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन डी राइट आंसर धर्मपाल ने। स्टार्टिंग में ही यह सवाल आया था। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेतक है कि ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। सही जवाब है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र का नाम बताइए कि क्या था? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज सही जवाब है। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का जो निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है किसका? जमनालाल बजाज का। डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है बताएं? अनहैप्पी इंडिया कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक। ये लाला लाजपत राय थे ना लेखक इसके। यहाँ पे ए आपका सही जवाब हो जाएगा, यह आपका गलत मैच किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड के हेग शहर में है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार राज्य में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये ना 2019 का डेटा पूछ लिया है आपसे। तो यहाँ पर आपको सबसे न्यूनतम में अगर पूछेगा ना तो जहानाबाद आपको बताना था, ठीक है। जहानाबाद, फिर शेखपुरा, फिर गोपालगंज, फिर था बक्सर। बट 2021 का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार से आपको ध्यान रखना है, बिहार में सबसे ज़्यादा 1% पूछेगा। कैमूर बता दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 पर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया? पंजाब में। डी सही जवाब। फोर्ब्स एशिया द्वारा जारी फोर्ब्स एशिया 102 वॉच 2022 सूची में भारत की कितनी स्टार्टअप कंपनियां शामिल की गई है? सी राइट आंसर 11। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता या फिर करते हैं? तो यहाँ पर समझिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देता है, भूमि विकास बैंक देता है। इन दोनों ऑप्शन के, तीनों ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कोई भी नहीं, ऐसा है ही नहीं जो दूसरा और तीसरा का ऑप्शन दिया गया हो। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 68वें बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 12 देखा। जल्द ही टेस्ट नंबर 13 के साथ मिलते हैं। करेंट अफेयर्स का क्लास एक और चैनल पर आ रहा है, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा, पहले भी कहा गया था, करेंट अफेयर्स स्पेशल एक चैनल बनाया गया था, लगभग 20 के आसपास वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड हुआ था। बट उस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आ नहीं रहा है, अपलोड हो नहीं पा रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, मतलब यूट्यूब के प्रॉब्लम की वजह से, मेरे प्रॉब्लम की वजह से नहीं, जिस वजह से कि नया चैनल एक और बनाया गया है और यहाँ पर क्लास वगैरह अपलोड हो रहा है। आप लोग यहाँ पर आइए, स्पीडी का क्लास चल रहा है। आज के ही दिन में, आज से कल तक में एक और नया करेंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार डिमांड किया है, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं जल्द ही सेट नंबर 13 के साथ।